नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हां, ये कहावत हरियाणा सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि सरकार दिखने में तो मनोहर है, लेकिन अपने ही अधिकारियों की अंधेर गर्दी के चलते अपने ही कर्मचारियों के लिए हैवान हो गई है। क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स मांगे पूरी ना होने के चलते काफी लंबे समय से धरने पर बैठी हैं, लेकिन आज चरखी दादरी के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी काफी लंबे समय से वेतन ना मिलने से परेशान होकर धरने पर बैठ गए। ना नहीं दे तो क्या दे, इस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। और सरकार को और प्रशासन से भी हमने 2 बार गुहार लगा ली, लेकिन ये सरकार नहीं, निकम्मी सरकार है। नहीं तो ये सुन रही नहीं, प्रशासन सुन जाता दादरी का। सुना आपने, परेशान कर्मचारी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। ना नहीं दे तो क्या दे, इस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। और सरकार को और प्रशासन से भी हमने 2 बार गुहार लगा ली, लेकिन ये सरकार नहीं, निकम्मी सरकार है। नहीं तो ये सुन रही नहीं, प्रशासन सुन जाता दादरी का। 10 महीने से जिसे वेतन ना मिले, सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन इस सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब इनकी पूरी बात सुन लीजिए। इनका जन स्वास्थ्य विभाग को धरना दिया जा रहा है। इसमें काफ़ी लंबे समय 10-10 महीने के करीब कच्चे कर्मचारियों की सैलरी को दिए हुए हो गया विभाग द्वारा। बड़ी शर्म की बात है, विभाग के द्वारा आगे इतने लंबे समय से सैलरी नहीं दी जा रही। इन गरीब कर्मचारियों का घर कैसे चल रहा है, ये विभाग ने कभी नहीं सोचा। ये उधार में भी दुकानदारों ने इनसे देना बंद कर दिया, दूध भी देना बंद कर दिया, सब ने इनका हाथ खींच लिया अपनी तरफ से। अब ये कर्मचारी अगर धरना नहीं दे तो क्या दे, इस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। और सरकार को और प्रशासन से भी हमने 2 बार गुहार लगा ली, लेकिन ये सरकार नहीं, निकम्मी सरकार है। नहीं तो ये सुन रही नहीं, प्रशासन सुन जाता दादरी का। इसलिए हमारी दोबारा से प्रशासन से अपील है, अगर जल्द से जल्द इनकी सैलरी का, इनकी तनख्वाह का समाधान नहीं किया तो हमें हरियाणा गवर्नमेंट मैकेनिज्म करके तीनों विंगों की यूनियन यहाँ धरना देने पर बाध्य होंगी। ये चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग में लगे कच्चे कर्मचारी है। आखिर क्यों इन्हें मजबूर किया जा रहा है? निकम्मी सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इतने महीने के अटके वेतन से किसी के घर का शायद चूल्हा भी नहीं जल रहा है। किसी की सैलरी 10 महीने से पेंडिंग है तो किसी की 3 महीने और किसी की 6 महीने की सैलरी रोकी हुई है। अब आप इस कर्मचारी की बात सुनिए। आज धरना दिया जा रहा है कर्मचारियों की लंबी मांग को देखते हुए, क्योंकि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 10-10 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। टर्म अपॉइंटेंट की कर्मचारियों की 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। रेगुलर कर्मचारियों की 2 महीने से। अधिकारियों से मिलते हैं तो उसका ट्रेजरी का बहाना बना देते हैं। ऐड बंद होता है, नु कहते हैं कि ऐड खुल जाए। ऐड कब खुलेगा हमने तो ये भी पता नहीं। बजट आए हुए, बजट तो तनख्वाह का हर एक महीने आता है, तो उसके बावजूद सैलरी, उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिल रही। किन किन उच्च अधिकारियों से मिल रही है, SC से भी मिल रही है, DC से भी क्या आश्वासन ऐड खुल जाएगा जब मिल जाएगी तनख्वाह। ऐड का बहाना बना रखा है। 1 साल से फिर आप 1 साल से कैसे गुजारा होगा जी? मांग तांग के आपस पर में जो भी हिसाब किताब होता है वैसे ही कर लेते हैं। अब तो अंत में आगे धरना दिया गया है जी। सुना आपने, बेचारे कर्मचारी किसी तरह इधर उधर से मांग कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास बहानों की कमी नहीं है। कभी ट्रेजरी का बहाना इनके सामने आता है तो कभी विभागीय अधिकारी के हाजिर नहीं होने की बात इनसे कह दी जाती है। कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विकास से लेकर तमाम दावों की बात कहने वाली हरियाणा सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार करके आखिर क्या जताना चाह रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इन कर्मचारियों की सैलरी हरियाणा सरकार इनको देगी, या फिर हाड़ कपा देने वाली सर्दी में आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरह इन्हें भी आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चरखी दादरी से नरेंद्र मंगेला की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज, हरियाणा।